प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुदागर और आज का मेरा टॉपिक है कि क्या आप भी अजीज़ बनना चाहते हैं। खुदावंद हम सबसे प्यार करता है। खुदावंद हम सबकी फ़िक्र करता है, हमारे जज्बात की, हमारे आंसुओं की, हमारी फीलिंग्स की जो है खुदावंद कदर करता है। वो हमसे प्यार भी करता है, वो हमें बचाता और छुड़ाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके दिल के करीब होते हैं, जो उसको नहायत अजीज़ होते हैं, जैसे उसको लाज़र था। जब हम यूहन्ना उसका 11वां बाब पढ़ते हैं तो जॉन 11 चैप्टर में हम सारा जो है वो लाज़र की मौत के बारे में पढ़ते हैं। जब वो फोत हो जाता है, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक लाइन है जिस पर हम गौर करेंगे। यूहन्ना उसका 11वां बाब और उसकी 35वीं आयत में से, जॉन 11 चैप्टर और उसकी 35 वर्स में से पढ़ेंगे तो बस यहूदियों ने कहा कि देखो वो उसको कैसा अजीज़ था। लाज़र जब बीमार पड़ गया तो बहनों ने जो है मार्था ने और मरियम ने पैगाम भिजवाया कि ए खुदावन, जिसे तू अजीज़ रखता है वो बीमार है। और ऐसा लगता है कि जब पैगंबर गया मैसेज लेकर जाने वाला, जब यीशु के पास गया तो ऐसा लगता है कि लाज़र फोत हो चुका था और यीशु मसीह 2 दिन और वहाँ पर रहा और ये कहकर यहूदिया को आया कि हमारा दोस्त लाज़र सो गया है। यीशु मसीह के भी इस अजीज़ की मौत पर जो है वो आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा देखो वो उसको कैसा अजीज़ था। तो खुदावंद यीशु ने बाद में साबित किया कि लाज़र उसे वाकई ही अजीज़ था। और जब उसे मुर्दों में से खुदावंद यीशु ने उसको ज़िंदा किया तो लाज़र का मुर्दों में से ज़िंदा होना ईमानदारों की क़यामत का अक्स है। और अक्स ये है कि जो उसके दोस्त होंगे, जो उसके फॉलोवर होंगे, जो उसके अजीज़ होंगे, जो उसके अपने होंगे, वो ही मुर्दों में से ज़िंदा किए जाएंगे ताकि उसके साथ आसमानी मुकामों में रह सकें। और ऐसा लगता है कि अगरचे उनके वालिदैन मर चुके थे तो भी लोग उनसे मोहब्बत करते थे। लाज़र की पूरी फैमिली से, लाज़र से, मार्था से, मरियम से जो है वहाँ के गांव के लोग जो है वो उनसे मोहब्बत रखते थे। और ये घर जो है हमेशा खुदावंद के लिए खुला रहता था, उसके शागिर्दों के लिए खुला रहता था। और ये घर जो है ये खिदमत का मरकज़ बन चुका था और उस घर में हर वो चीज़ मौजूद थी जो यीशु को और उसके शागिर्दों को चाहिए थी। और लाज़र की मौत पर बहुत से यहूदी उसके घर में मौजूद थे और इस बात का सबूत है कि उस गांव के लोग जो हैं वो उनसे मोहब्बत रखते थे और ये ख़ानदान बड़ी अहमियत रखता था उस गाँव में। तो ये घर जो है उस पूरी फैमिली ने जो है खुदावंद यीशु को डेडिकेट किया हुआ था ताकि वो यहाँ पर आकर रह सकें और यहाँ पर बशारत का काम कर सके। और यहूदी तहजीब में जो है मर्द को औरत पर फोकियत हासिल थी। तो अक्सर मजहबी फरीसी जो हैं जब वो दुआ करते थे तो वो दुआ में यही कहते थे कि खुदावंद, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे औरत पैदा नहीं किया। तो इम्कान है कि लाज़र जो है वो अपनी बहनों से छोटा था तो भी मर्द होने के नाते जो है वो ख़ानदान का सरबराह था और उसका घर खुदावंद की खिदमत के लिए मरकज़ बन चुका था। बशारत का वहाँ पर काम होता था। तो खुदावंद जब भी यरूशलेम में आता तो वो उनके घर में रहता था अपने शागिर्दों के साथ। तो इनको हम खुले घर वाला भी कह सकते हैं कि जिनका घर हर वक्त खुदावंद की खिदमत के लिए, उसके शागिर्दों के लिए और जो खुदावंद ने काम करना था यरूशलेम में रह के उसके लिए खुला रहता था। तो जब हम यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी 25वीं आयत में पढ़ते हैं, जॉन 5 चैप्टर 25 वर्स में पढ़ते हैं तो लिखा है मुर्दे खुदा की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिंदा, जो सुनेंगे वो जिएंगे। आमीन। लाज़र जब मर गया तो खुदावंद यीशु ने कहा कि हमारा दोस्त लाज़र सो गया है और मैं उसे जगाने चाहता हूँ, मैं उसे जगाने चाहता हूँ। मगर शागिर्द समझे कि आराम की नींद की बाबत जो है वो यीशु उनसे ऐसा कह रहे, लेकिन यीशु ने बाद में उन्हें साफ कह दिया कि लाज़र मर गया है और ज़िंदगी के मालिक के लिए कोई मुश्किल बात नहीं, ज़िंदगी के मालिक के लिए जो है मौत की कोई हैसियत नहीं। वो एक सोए हुए इंसान के बराबर है कि जैसे सोए हुए इंसान को हम आवाज़ देकर जगा सकते हैं, ऐसे ही जब यीशु ने बुलंद आवाज़ से कहा ए लाज़र निकल आ, और उस सोए हुए को जो है वो जागना पड़ा और 4 दिन के मुर्दे को खुदा के बेटे यीशु की आवाज़ सुनकर जो है वो जीना पड़ा।
और कलाम में आगे हम लाजर का इतना कहीं जिक्र नहीं पढ़ते, और ये एक खामोश गवाह भी है। और लाजर जब शाम में जब खुदावन ऐसी ज़ियाफ़त हुई और जब उसमें बैठे हुए थे मीरे मजलिस के तौर पर, तो लाजर जो है वो यीशु के साथ बैठा हुआ था। तो बहुत से लोग जो है वो लाजर को देखने आ रहे थे, और लाजर वहाँ पर जो है चिल्ला चिल्ला कर ये नहीं कह रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ, बल्कि वो वहाँ पर ज़िंदा बैठा नज़र आ रहा था। और सारे लोग जानते थे कि लाजर मर गया है, अब वो ज़िंदा हो गया है। और वाकई ही खुदावंद ने इस बात को साबित किया कि लाजर उसको अजीज है। आज हमें भी जो है यीशु के अजीज जो है और उसके दिल के करीब होने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्था, मरियम और लाजर जो हैं उन्होंने अपना घर खुदावंद यीशु को, उसके शागिर्दों को उसकी खिदमत के लिए डेडिकेट कर दिया था। आज हमें भी गौर करने की ज़रूरत है कि किस तरह से मैं खुदावंद के लिए काम कर सकता हूँ, किस तरह से मैं खुदावंद की बादशाहत में हिस्सा डाल सकता हूँ। मेरे घर में ऐसी क्या चीज़ है जिससे ऐसे मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए जो है मैं खुदावंद के लिए काम कर सकता हूँ। आज हमें भी अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में और जो कुछ हमारे पास है उस पर गौर होश करने की ज़रूरत है, नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है कि हमारे पास ऐसा क्या है। क्योंकि रोशनी बोल बोल कर जो है वो इस बात का सबूत नहीं देती कि मैं हूँ, रोशनी बताती है कि मैं मौजूद हूँ। वो अपने किरदार से पता चल जाता है कि रूम में रोशनी है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी जब रोशनी होगी तो हम इन सारी चीज़ों से आगाह हो जाएंगे कि हमें किस तरह से खुदावंद की खिदमत करनी है, खुदावंद के काम को किस तरह से आगे लेकर जाना है। तो फिर हमारे हालात, चाहे वो मुर्दगी में हमें नज़र आते हैं, हमें अपना जिस्म मुर्दगी की हालत में नज़र आता है, हमें अपने हालात मुर्दा नज़र आते हैं। जैसे लाजर जो है वो 4 दिन का मुर्दा था और खुदावंद यीशु ने जो है उसको ज़िंदा किया। तो हमारे हालात जैसे भी हों, हमारी बॉडी में जैसी भी बीमारी है, खुदावंद हमें उन सब से रहाई देने की, शिफा देने की जो है वो कुदरत रखता है। क्योंकि यीशु के मार खाने से हम सब ने शिफा पाई और यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। तो हमें भी जो है यीशु के और अजीज होने की ज़रूरत है, जैसे लाजर था, जैसे वो पूरी फैमिली जो है उस पूरे गांव में बड़ी अहमियत रखती थी और यहूदी उनसे मोहब्बत रखते थे और उनका घर जो है वो बशारत का मरकज़ बन चुका था। वहाँ पर खिदमत का काम होता था और मार्था खाना भी बनाती थी, मरियम भी कहीं ना कहीं पर हेल्प कर रही होगी, लाजर भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो ये ख़ानदान जो था वो खुदावंद के लिए बड़ा ही स्पेशल बन गया था। और खुदावंद ने इस बात का प्रूफ दिया, सबूत दिया कि वाकई ही लाजर जो है, उसकी बहनें जो हैं वो मेरे लिए अहम हैं, वो मुझे बहुत अजीज़ हैं। तो यहूदियों ने कहा कि पस यहूदियों ने कहा देखो वो उसको कैसा अजीज़ था। आज जब कोई हमें देखे, जब हम अपनी मुश्किल से बाहर आएँ, शिफा पाएँ, तो लोग भी कहें कि ये शख्स, ये औरत, ये मर्द, ये पूरी फैमिली खुदावंद को कैसी अजीज़ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।